जो है ना, नहीं सुनो, अभी जो है मस्जिद में कोई अमल नहीं करना है। अच्छा, आप घरों के अंदर अमल करना है। अच्छा, देखो 40 साल से सऊदीया में घरों में काम हो रहा है जी, अच्छा, घरों में ठहराओ। अब हर मस्जिद के माहौल में 100-200 घर तो कम से कम होते ही हैं जी। उनमें से वही 5-7 घर चुन लो, उसमें चिल्ला गुजारी करो। तो जमात का मसला नहीं है सर? हाँ, तो जैसे अभी लोकल मस्जिद और जमात बैठती है ना मस्जिद में, नहीं, लोकल भी नहीं बैठेगी, 5 आदमी से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ सकते। आज अच्छा। जो है ना, देखो हाँ, ये कच्ची मस्जिद है ना पनवेल की, हाँ, हाँ, उसमें से लोगों को ये 144 यानी तोड़ने की वजह से गिरफ्तार करके ले गए। अच्छा, हाँ, हाँ, तो अब इस वक्त में खाली 144 नहीं है, बल्कि पूरा महाराष्ट्र ब्लॉक है। अब देखो ना, ट्रेनें बंद हैं, हवाई जहाज बंद हैं, बसें बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं। सिर्फ जरूरत का सामान जहाँ मिलता है, जरूरी है, सिर्फ उनको इजाजत है जी, और किसी को। और 5 आदमी अगर किसी जगह इकट्ठे मिलेंगे तो उनको गिरफ्तार करके ले जाएंगे जी, हाँ, और मस्जिद में सिर्फ 5 आदमी जो है ना वो नमाज पढ़ सकते हैं जी, बस। अपनी मस्जिद में नमाज होती है अपनी जगह, और जो है बाकी घरों के अंदर 2-2 घर मिल करके, एक घर में है आदमी इतने, कभी जमात से नमाज हो जाए तो अपने घर में पढ़ो। अब मैं तो अभी सफर मुलतवी किया है, मरकज से भी राब्ता कायम किया था, मरकज का भी खत आया हुआ है, कल आया था कि भाई हुकूमत के कानून की रियायत के साथ अमल करो जी। हाँ, अब ये है कि ये इस वक्त में बड़ा नाजुक वक्त है। वो जो भी तय कर रहे हैं कि भाई अपना काम बंद करो, तो काम तो बंद किसी भी हालत में नहीं होगा, काम तो और ज्यादा होगा इंशाल्लाह। लेकिन हम जरा थोड़ी सी फिक्र कर रहे हैं और इस तरतीब से मेहनत करें। उमूमी गश्त में भी 2 ही आदमी जाएंगे, घर घर की मुलाकातों में कोई रुकावट नहीं है, उमूमी गश्त में कोई रुकावट नहीं, तालीमी गश्त में कोई रुकावट नहीं, मस्जिद में ठहरने में रुकावट है। तो बिल्कुल इसमें तो दूसरी सारी मस्जिदों का यही निजाम चला, खाली भिवंडी ही का नहीं बल्कि सारी मस्जिदों का। और देखो किसी के ये कहने से कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो फौरन देखो गैर मुस्लिम भी उनके जो है कई जगहों से उनको गिरफ्तार करके उठाकर ले जाया गया। भीड़ का जो है वो केस है, और कई गैर मुस्लिमों को 5 आदमी क्या थोड़े से आदमी जो उनके जमा थे, कोई मसला था तो उठा करके ले गए, पुलिस ले गई उठा, किसी की रूल रियायत नहीं की जा रही। तो इसको जरा थोड़ा सा अभी हुकूमत के साथ जैसे अभी ये शहरों के इलाकों के अंदर जो है ना घरों का जो प्रॉब्लम आता है ना, तो ऐसा है कि भाई छोटे छोटे मकानात है भाई, वो तो सब ठीक है, लेकिन सारे मकानात छोटे नहीं है। हाँ, सारे मकानात छोटे नहीं है जी। फिर अपने साथियों के, भाई इस वक्त अपने को मालूम है, मस्जिद व जमात को मालूम है कि किसका घर कितना बड़ा है, कितने आदमी रहते हैं, कितने आदमी रहते हैं, घर कैसा है। तो उसमें से सिर्फ इस वक्त आज से घर चुन लेना, बदल बदल करके वहाँ जो है कयाम होता रहे, एक जमात रहेगी। सिर्फ 3 दिन, देखो 18 दिन के बाद में 3 दिन ही घर के अंदर जमात रहेगी, 3-3 दिन जमात खेलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और काम करते रहे अपने, बाकी घर वाले के घर पूरा काबे में रहेगा 3 दिन के एतबार से। भाई अब ये है कि देखो घर वाले जो है ऊपर ठहर जाते हैं, नीचे जमात ठहरती है, या घर वाले नीचे रहते हैं तो ऊपर के हिस्से में भाई जमात को ठहराया जा सकता है। अगर जमात बड़ी है तो घरों में ठहराया जा सकता है, बहुत ज्यादा बड़ी है कि घर में ठहरना मुश्किल है तो 2 हिस्से कर दो। और जमातें जो है वो चलना चाहिए, इसलिए के रास्ते जो है सिर्फ यही है कि अल्लाह को मनाया जाए। ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है और हमारे आमाल की वजह से। मुसीबत बिना कसबत ऐदीकुम ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास। यहाँ नास से मुराद जो है ना, ये ईमान वाले हैं, नास से मुराद ईमान, और इन्हीं के अमाल ऊपर जाते हैं उसी के। गैर मुस्लिमों का इसमें जरा बराबर कसूर नहीं, गैर मुस्लिम तो हमारी वजह से परेशान हो रहे। अल्लाह ताला समझता बता दे, कोई मसला ही नहीं है। जी। हाँ, तो ठीक है। ठीक है। शहरों में
مسئلہ جماعت کو معلوم نہیں کہ بھائی کس کا گھر کیسا ہے جو ہے الحمد للہ کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہاں جی ٹھیک ہے.